जब बाघ गांव तक पहुंचने लगे, तब एक महिला बनी पूरे गांव की ढाल। पहले गायब हुए कुछ मवेशी, फिर खेतों के पास दिखाई देने लगे बड़े बड़े पंजों के निशान, और कुछ ही दिनों बाद रात के अंधेरे में गांव के इतने करीब से बाघ की दहाड़ सुनाई दी कि लोगों ने सूर्य ढलने के बाद घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। जिस जंगल ने वर्षों तक गांव के लोगों को लकड़ी, फल और जीवन दिया था, अब उसी जंगल की तरफ देखने से भी लोग डरने लगे थे। लेकिन इसी डर के बीच एक महिला ने ऐसा फैसला किया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। न वह शिकारी थी, न उसके पास कोई हथियार था। उसके हाथ में सिर्फ एक जलती हुई मशाल थी और मन में एक ही बात, डरते रहे तो यह गांव कभी सुरक्षित नहीं होगा। जंगल के किनारे बसा गांव घने जंगलों के पास बसे उस छोटे से गांव में जिंदगी हमेशा से आसान नहीं थी। ज्यादातर परिवार खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। सुबह होते ही लोग अपने काम पर निकल जाते। बच्चे खुले मैदानों में खेलते और पशुओं को आसपास चरने के लिए ले जाया जाता। जंगल उनके लिए केवल पेड़ों का समूह नहीं था, वह उनकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन जंगल में इंसानों के अलावा और भी निवासी थे। उनमें सबसे शक्तिशाली था बाघ। गांव के बुजुर्ग जानते थे कि बाघ आमतौर पर इंसानों से दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं। इसलिए लोगों को जंगल में सावधानी से जाने और रात में अकेले न निकलने की सलाह दी जाती थी। सालों तक इसी सावधानी के साथ जिंदगी चलती रही। फिर परिस्थितियां बदलने लगीं। खतरा धीरे धीरे करीब आया। एक सुबह गांव के एक परिवार ने देखा कि उनका एक पशु गायब है। पहले लोगों ने इसे सामान्य घटना समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद दूसरा पशु भी गायब हो गया। फिर खेत के पास मिट्टी में बड़े पंजों के निशान मिले। अब लोगों को शक नहीं रहा, कोई बड़ा जंगली जानवर बस्ती के आसपास घूम रहा था। कुछ रातों बाद बाघ की दहाड़ गांव के बेहद करीब सुनाई दी। डर तेजी से फैल गया। माता पिता बच्चों को शाम होने से पहले घर बुलाने लगे। पशुओं को पहले ही सुरक्षित जगह बांधा जाने लगा। जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते लगभग खाली रहने लगे। हर नई घटना के साथ डर बढ़ता जा रहा था, और डर के साथ एक दूसरा खतरा भी पैदा हो रहा था, लोगों और जंगली जानवरों के बीच टकराव। कुछ लोगों का मानना था कि यदि बाघ गांव के लिए खतरा बन रहे हैं तो उन्हें खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यह इतना आसान समाधान नहीं था। बाघ भी उसी जंगल का हिस्सा थे। सवाल था, क्या गांव को बचाने के लिए जंगल के जानवरों को खत्म करना जरूरी था? एक महिला जिसने अलग रास्ता चुना। इसी गांव में रहने वाली एक महिला लगातार इन घटनाओं को देख रही थी। वह भी बाकी लोगों की तरह अपने परिवार को लेकर चिंतित थी। उसे भी बाघ से डर लगता था, लेकिन उसने महसूस किया कि केवल घर के दरवाजे बंद करने से समस्या हमेशा के लिए खत्म नहीं होगी। गांव को सुरक्षित रहने का तरीका सीखना होगा। एक रात फिर खबर आई, बाघ बस्ती के पास देखा गया है। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों की ओर भागने लगे। तभी वह महिला बाहर निकली। उसने आग की एक मशाल तैयार की और कुछ लोगों को साथ आने के लिए कहा। कई लोग घबरा गए। सामने बाघ था। एक गलती जिंदगी की आखिरी गलती बन सकती थी। लेकिन महिला का उद्देश्य बाघ से आमने सामने लड़ना नहीं था। वह चाहती थी कि लोग एक साथ रहें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बाघ को बस्ती से दूर जंगल की दिशा में जाने का मौका दें। उस रात वह हाथ में जलती मशाल लेकर आगे बढ़ी। हर आवाज पर उसकी नजर थी। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था। दिल में डर था, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। उसकी हिम्मत ने दूसरों को भी बदल दिया। कुछ ग्रामीण जो पहले दूर खड़े थे, धीरे धीरे उसके साथ आने लगे। अब समस्या केवल उस महिला की नहीं थी। पूरा गांव समझ रहा था कि सुरक्षा तभी संभव है जब लोग मिलकर काम करें। समय के साथ ग्रामीण अधिक सतर्क होने लगे। उन्होंने बच्चों को अकेले जंगल की तरफ भेजना कम किया। पशुओं की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। रात में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचा जाने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों ने समझना शुरू किया कि जंगली जानवर दिखाई देने पर बिना तैयारी उनके पीछे भागना या उन्हें घेरना खुद के लिए भी खतरनाक हो सकता है। जहां जरूरत हो, प्रशिक्षित वन अधिकारियों की मदद लेना ज्यादा सुरक्षित रास्ता है। लेकिन उस महिला की भूमिका केवल लोगों को सावधान करने तक सीमित नहीं रही। उसने उनके सोचने का तरीका बदल दिया। पहले बाघ का नाम सुनते ही केवल डर दिखाई देता था। अब लोग यह समझने लगे थे कि समस्या का समाधान डर या गुस्से में लिया गया फैसला नहीं, बल्कि सही जानकारी और सामूहिक प्रयास है।
क्या बाघ वास्तव में दुश्मन था? धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आया। बाघ गांव की तरफ आ ही क्यों रहे थे? जंगल और इंसानी बस्तियों के बीच संघर्ष के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जंगल का क्षेत्र कम होना, प्राकृतिक शिकार की उपलब्धता बदलना, या इंसानी गतिविधियों का जंगल के अंदर तक बढ़ना जंगली जानवरों को बस्तियों के करीब ला सकता है। इसलिए हर बार जानवर को ही दोष देना सही नहीं। महिला भी यही समझाना चाहती थी, हमें अपना गांव बचाना है, लेकिन जंगल को खत्म करके नहीं। यह सोच आसान नहीं थी। जिस परिवार का पशु खो गया हो, उससे यह कहना कठिन है कि बाघ भी प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन लंबे समय की सुरक्षा के लिए दोनों पक्षों का अस्तित्व जरूरी था। बाघ जंगल में सुरक्षित रहे और इंसान अपने गांव में। यही असली समाधान था।